अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फ्रेंड्स होंगे खैर अफियत से। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मुझे नाम तो याद नहीं, मैं उनका आई थिंक कमेंट्स पढ़ रहा था या उन्होंने मुझे मैसेज किया होगा। उन्होंने कहा था कि ज़वार भाई मैंने गाड़ी ली और जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली थी उसने कहा कि ये गाड़ी जो है टोटल जेन्युइन है। तो जब मैं गाड़ी ले गया कोई एक वीक बाद मैंने जब गाड़ी को अगेन चेक कराया तो वो पूरी गाड़ी जो थी वो मेन एक्सीडेंटल थी। यानी कि एक तो होता है ना कि गाड़ी में सील्स ठीक होती हैं और उसको जस्ट रीपेंट किया जाता है, बट वो गाड़ी जो थी वो टोटल एक्सीडेंटल थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, इससे पहले भी मेरी वीडियोस मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की मुझे कॉल्स भी आती हैं कि ज़वार भाई हमने आपकी वीडियोस देख कर अब हम जाकर शोरूम से अकेले भी गाड़ी जो है वो ख़रीद सकते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक बार फिर आपको तफसील से बता दूं कि आखिर आपने गाड़ी की कौन सी ऐसी चीज़ें देखनी है कि आपको ख़ुद मालूम हो जाए, अगर आप में कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कि गाड़ी को ख़रीदते वक्त जो है हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों को हमने देखना है कि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर नॉन एक्सीडेंटल है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से गाड़ी को चेक करना है। वीडियो को कंप्लीट देखना, इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर न्यू हैं और पहली बार माई उर्दू ट्यूब पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल का निशान होगा उसे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। ट्रैक्टर्स की वीडियो देखने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़वार ट्रैक्टर्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट zawarcars.com, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड, ये गाड़ी है हमारे सामने 2006 मॉडल है कल्टिस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये गाड़ी जो है ले रहे हैं तो आपने जो है किस तरह से गाड़ी को चेक करना है, सेम आपने भी वही चीज़ें फॉलो करनी है जिस तरह से जो है मैं इस गाड़ी को चेक करूँगा। अच्छा, सबसे पहले होता है कि आपने क्या करना है कि गाड़ी की सील्स को कैसे चेक करना है। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि गाड़ी की सील्स टूटी हुई कैसे होती है और ओरिजिनल कैसे होती है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, अच्छा पहले तो हम ये चेक करते हैं कि सील होती क्या है और ये कहाँ कहाँ पर गाड़ी में होती हैं और हमें कैसे देखनी चाहिए। ये डोर्स के अंदर की जो होती हैं ये सील्स होती हैं। ये जहाँ पर मैंने अपना जो है नाखन लगाया हुआ है तो इनको सील कहते हैं। ये टूटती तब है जब गाड़ी को कोई चीज़ ज़्यादा आके हिट करती है या गाड़ी किसी चीज़ में, यानी कि जब गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो ये सीलें जो होती हैं ये टूट जाती हैं जब कोई ज़ोरदार तरीके से गाड़ी खुदा न खासा किसी चीज़ में लगती है। अब ये आप सील देख रहे हैं, ये जेन्युइन सील है। ये सील देखें, ये जेन्युइन है, इसको आफ्टर मार्केट इस सील को नहीं बनाया गया। और जेन्युइन सील की एक और निशानी होती है फ्रेंड्स कि इसको आप अपने नाखन से अगर दबाएंगे तो आपको यहाँ पर ये छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, देखा है आपने, ये छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो इसकी सील है ये नरम है। अगर ये सील इसकी, ये आप देखें जहाँ पर मैं नाखन दबाता हूँ तो नीचे नाखन ईज़िली चला जाता है क्योंकि ये जो जगह ये सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। तो अगर ये सील जो है ये अगेन जो है गाड़ी में बनाई जाती है यानी कि आफ्टर मार्केट, तो गाड़ी की क्या होती है वो हार्ड होती है। अब जितना भी नाखन नीचे दबाएंगे वो नहीं जाएगी। ठीक है, एक तो ये निशानी आपने याद रखनी है कि अपने नाखन से जो है उसको दबा लेना है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर ये सील टूटी हुई है, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की सी जगह से सील टूटी हुई है और मैं नाखन से दबाता हूँ यहाँ पर तो मेरा नाखन भी यहाँ नीचे नहीं जाता। डेफिनेटली इसको जो है थोड़ा सा इस जगह को तैयार किया गया है। इसी तरह ये ऊपर की तरफ आप कंप्लीट डोर्स के अंदर आपने, मैं पूरे डोर्स नहीं खोलता, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। कंप्लीट ये आपने देखना ऊपर तक भी ये सील जहाँ तक जिस एरिया में जाती है सो आपने जो है इसको जो है बड़े गौर से देखना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने सील को किस तरह से जज करना है कि ये ओरिजिनल है या टूटी हुई है। अच्छा, जो सील टूटी होती है वो मैं आपको इस गाड़ी में कहीं पर किसी डोर में सील टूटी हुई है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ये गाड़ी के तमाम ये पैनल देख लेने हैं, नीचे से भी गाड़ी को देख लेना है कि इस गाड़ी के ऊपर जो है जो कलर हैं, यहाँ पर ये कलर हो गया इसका डोर का, मैं डोर को बंद कर लूँ, दोनों डोर्स के कलर जो हैं आपने इनको आपस में जो है मैच करना है। अब देखें ये 2007 मॉडल है, इसका अगर ये डोर ओरिजिनल है और ये आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया, अब
2019 चल रहा है, ये 2007 है। अगर 2010 में ये गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, जस्ट इस डोर के ऊपर गाड़ी को चोट आई, तो 2010 में जो रीपेंट होगा और जो रीपेंट इसका 2007 में जेन्युइन था, ये कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। खुसूसन 2019 में आके तो यह जो होता है आफ्टर मार्केट कलर होगा, इसका थोड़ा और कलर होगा। और अच्छा एक और चीज़ कि अगर कोई बहुत ही मास्टर बंदा है जिसने गाड़ी को जो है उसने बड़े सही तरीके से जो है जो उसका जेन्युइन था उसके साथ उसने मैच किया है, तो आपने ये देख रहे हैं आपको छोटे छोटे से यहाँ पर आपको दाने दाने से निशानात नज़र आएंगे। उसके बाद जब आप ऐसे अपनी फिंगर ऊपर लगाएंगे तो जो कलर होगा ना आफ्टर मार्केट, उसके आपके एंगल के नीचे ऐसे बिल्कुल जैसे आप किसी थोड़ी सी हार्ड जगह पे अपने हाथ को रगड़ रहे हैं, तो नीचे आपको ना वो थोड़े थोड़े से ना क्योंकि वो सही तरीके से उसको मैच नहीं कर सकते, तो आपकी फिंगर के नीचे जो है वो जगह आपको इतनी सॉफ्ट नहीं फील होगी जितनी कि जेन्युइन कलर की जो होगी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ये थोड़ी थोड़ी सी आपको ना नीचे अपनी फिंगर से भी मालूम होगा। बाकी आपने जब भी दोनों चीज़ों को, ये दोनों डोर्स हैं, इनको जब भी आपने जो है देखना, यहाँ से भी आपने देखना, क्योंकि इस जगह पे जब वो रीपेंट करते हैं यहाँ पर ये जो किनारी होती है यहाँ पर कोई ना कोई वो अपना निशान छोड़ जाते हैं, क्योंकि मुजरिम जितना भी चालाक हो वो कहीं ना कहीं पर अपना जुर्म की निशानी जो होता है वो छोड़ जाता है। तो अब जो है हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक और जो है बड़ी एक अहम चीज़ बताता हूँ कि अगर गाड़ी की सील नहीं टूटी और गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए और जस्ट स्क्रैचेस की वजह से गाड़ी को रीपेंट किया गया है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है कि जहाँ पर स्क्रैच आया है, सील ठीक है गाड़ी की बट उसमें रीपेंट है, तो उस गाड़ी की कोई इतनी ज़्यादा मार्केट ओल्ड नहीं होती। जब गाड़ी की सील ठीक हो तो गाड़ी की जो मार्केट ओल्ड नहीं, इतनी स्लो नहीं होती, खुसूसन ओल्ड गाड़ियों में। हाँ अगर 2015 से बाद का मॉडल है और अब 2019 चल रहा है तो किसी गाड़ी में रीपेंट है तो उसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओल्ड गाड़ियों में पड़ता है जेन्युइन और उसमें, लेकिन अगर सील ठीक हो तो उतना असर नहीं पड़ता। अच्छा सील ठीक है गाड़ी की, फिर रीपेंट हुआ, उसकी रीज़न ये होगी गाड़ी में स्क्रैच आ गया होगा या किसी बड़ी चीज़ नहीं, हल्का फुल्का कहीं से कोई स्क्रैच लगा होगा, तो जब वो रीपेंट करते हैं तो फिर भी आपको मैंने जो पहले बताया कि आपने ऐसे खड़ के बिल्कुल डोर जो है उनको धूप में ले जाना है, गाड़ी को रोशनी वाली जगह पे, और गाड़ी को साफ़ कर लेना है। अगर गाड़ी के ऊपर मट्टी धूड़ है तो गाड़ी कभी भी वो जो है नहीं बताएगी कि मुझे कहीं पर रीपेंट, क्योंकि गाड़ियाँ जो होती हैं खुद बता रही होती हैं, बस थोड़ा सा हमें जो है तवज्जो देनी होती है। तो धूप में जाएँ गाड़ियों के, अगर जो डोर्स है, फाइंडर है, बैक फाइंडर है, बिटवीन में जो दो डोर्स हैं इनके कलर तो जहाँ से डिफरेंस हो समझो इस जगह को रीपेंट किया गया। तो अब हम तलाश करते हैं कि गाड़ी की, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपने ना गाड़ी की ये बैक डोर भी ओपन करनी है, ये 4 डोर्स और बानट, इनकी सीलों को आपने जो है तवज्जो से देखना है। तो अब मैं इस गाड़ी की देखता हूँ कि कोई सील अगर टूटी हुई है तो वो हम देख लेते हैं। ये हमें जो सील है, एक तो जो आफ्टर मार्केट सील रिपेयर होती है उसको ये आप देख सकते हैं इसकी कैसी, आपको खुद यार अंदाज़ा हो जाता है कि ये सील जो है ये बनी हुई है। इसको अब मैं जितना भी अपने नाखन से दबाता हूँ ये नीचे नहीं दबती, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये निशानी है कि सील जो है ये टूटी हुई है, आप देख सकते हैं कि सील फट गई है यहाँ से। इसको रिपेयर तो किया गया लेकिन कुछ दिनों बाद थोड़ा सा हल्का सा भी नमी आ जाए तो सील जो होती है वहाँ पर जंग आना शुरू हो जाता है या फिर वो जगह फट जाती है, क्योंकि वो उस तरीके से, ये देखें यहाँ पर हल्का सा टुच्चा सा लगाया गया है। तो जो जेन्युइन होती है उसकी ये इस तरह का टुच्चा होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो वेल्डिंग का टुच्चा सा कह लें यार, पता नहीं मैं थोड़ी सी आसान लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। ये एक फ़र्क ये आपको मालूम होगा, ये टूटी हुई सील जो होती है ये फटने लग जाती है जब कुछ दिन गुजरते हैं और जो जेन्युइन होती है वो वैसे की वैसे रहती है। तो हाँ ये आप देख सकते हैं ये हमें मिल गई टूटी हुई सील, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ये टूटी हुई सील है और मैंने आपको एक जेन्युइन सील दिखाई, ये कंप्लीट इसकी बॉनट की सील जो है ये टूटी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये टूटी हुई सील यार अंधे को भी पता चल रहा है कि इसको आफ्टर मार्केट रिपेयर किया गया, आप देख सकते हैं। इसको मैं जितना भी नाखन से दबाऊँगा ये नीचे नहीं दबती आपको कोई, ये देखें ये वैसे निशान था, आप ये ना समझना कि मेरे नाखन का निशान है, मुझे भी ऐसे फीलिंग हुई कि ये नीचे दब गई। ये मैं यहाँ पर दबाता हूँ, यहाँ पर मैं ज़ोर से, जितना मेरा ज़ोर है मैंने दबाया, लेकिन आपको कोई निशान नहीं है। जैसे कि हमें वहाँ पर जो हमने देखी थी जेन्युइन सील, वहाँ पर निशान सा बन गया था और ये जगह आपको नज़र आ रही होगी कि मैं जितना भी नाखन से दबाता हूँ ये हार्ड जगह है, तो ये रिपेयर है। और देखें रिपेयर जब आफ्टर मार्केट उसको करते हैं तो वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं करते जैसा कि गाड़ी के जो है वो ओरिजिनल सील होती है। तो ये सील टूटी हुई जो होती है उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है मेरे प्यारे भाई, आप देख लें, ज़रूर देख लिया करें। ये सील होती हैं, मुझे
कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई सील होती क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में माई उर्दू ट्यूब वह चैनल है जिससे लोगों को देखें, मैं भी रिव्यू देखता रहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जस्ट गाड़ी के फीचर, भाई फीचर तो गाड़ी के आप गूगल में जाएँ तो वहाँ से भी सर्च करके वहाँ लिखा होता है कि इस गाड़ी में ये फीचर्स हैं, ABS वगैरह वगैरह, ABS है, इसमें एयर बैग हैं, फॉग लाइट्स हैं। असल होता है गाड़ी को बाय करने के लिए किन किन चीज़ों को देखना है, ये लोग देखना चाहते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़वार अवान आपको बता रहा है और बताता रहेगा। जो कमेंट्स बैड करते हैं करते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इसको बनाया गया। अब इस तरफ आप देख सकते हैं ये जेन्युइन सील है, ये देखा है आपने, मैं नाखन दबाता हूँ, ये जेन्युइन सील है मेरे प्यारे भाई, और ये टूटी हुई सील है। ठीक है, मैं इसी तरह ऐसे आपको समझाऊंगा जैसे उस्ताद नहीं शागिर्दों को, वैसे आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ। ये आप देख सकते हैं ये टूटी हुई सील है और ये ओरिजिनल सील है। कितना आप यहाँ पर ये डिफरेंस, ये ओरिजिनल सील ऐसी होती है उसमें ज़्यादा जोड़ नहीं होते। ये देखें यहाँ पर एक जोड़ है, ये नीचे नहीं है, एक दो जोड़ होंगे ना यहाँ पर, आप जिनको बिल्डिंग के टुच्चे कह सकते हैं। और ये देखें जोड़ ही जोड़ आपको नज़र आएंगे। ये देखो किस तरह से जो है इसको टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक फ़र्क था। उसके बाद ये यहाँ पर ये क्या चीज़ होती है, इसके चीज़ नीचे शॉक होता है, और शॉक जब गाड़ी का ज़्यादा हार्ड हो जाए या किसी बड़े स्पीड ब्रेकर से गाड़ी गुजरती है तो मेरे प्यारे भाई ये टूट जाता है। ये भी ख्याल रखना है, अगर गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल हो तब भी टूटता है। अब ये क्यों टूटा, इस गाड़ी की इस साइड में किसी चीज़ ने आके हिट की है, यहाँ तक पूरा जो है इसका ये बानट जो है इसको आफ्टर मार्केट क्या किया गया, इसकी सील को बनाया गया। इस तरफ इसकी सील जेन्युइन है, इधर किसी चीज़ ने हिट नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, जिधर से सील टूटी हुई थी उसको रिपेयर कर दिया। उसके बाद गाड़ी के इंजन को ख्याल से देखना है कि गाड़ी का जो इंजन है अंदर से इसकी क्या पोजीशन है। ये नीचे एक स्पोर्टें होती हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, या नीचे ये आप जिनको गाड़ियाँ कह सकते हैं, ये ज़्यादा गली होती है क्योंकि ये आप देखें अब ये ख़राब हो जाएँ, जो नीचे इनकी स्पोर्टें होती हैं जो इंजन को सपोर्ट दे रहे हैं, ये यहाँ से वेल्डिंग हो तो आपके लिए मसला बन जाता है। किसी वक्त भी ये दोबारा टूट तो वो गाड़ी हरगिज़ बाय ना करें। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसी तरह कुछ और चीज़ें देखते हैं कि गाड़ी का आपने इंटीरियर को किस तरह से चेक करना है। जो गाड़ियाँ ज़्यादा रफ़ यूज़ होती हैं उनका इंटीरियर बता रहा होता है कि हमें बड़े बुरे तरीके से यूज़ किया गया है। उसके डैशबोर्ड की आप यार ये तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी शैन है। गाड़ी के रूफ़ को देख लिया करें कि रूफ़ की क्या पोजीशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जब देखें गाड़ी की लोग रूफ़ को यानी कि छत को देख रहे होते हैं तो अंदर से गाड़ी को इतना जो है वो आसान होता है चेक करना, असल होता है बाहर से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ, ये रबड़ जो होता है ना, मैं उतार के आपको दिखाता हूँ, इसको कुछ लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो रबड़ होता है इसको उतार के गाड़ी का देखा करें। जिन गाड़ियों का यहाँ पर ये जो होता है ना बिल्कुल उसी सील की तरह, जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंटल होती हैं तो उनका यहाँ से टूटा होता है। अब ये इस गाड़ी का टूटा हुआ नहीं है, जेन्युइन है, तो उनकी भी वही पोजीशन होती है कि टेढ़ा मेढ़ा होगा, पता चल रहा होगा कि ये इस गाड़ी का जो है इसको आफ्टर मार्केट बनाया गया है। तो अब जो हम गाड़ी की इसी तरह से हमने डोर भी देखे, इंजन की सील देखी, अब हम गाड़ी की बैक सील देखते हैं। ठीक है, ये सील आप जेन्युइन है, मैं नाखन से दबाता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं नाखन से दबाता हूँ तो निशान आई थिंक आपको नज़र ना आ रहे, मुझे आ रहे हैं, ये देखें निशान से हैं, बहुत ही नरम है। तो ये इसकी सील क्या है, जेन्युइन। और देखें जेन्युइन सील की आप देखें कितनी सीधे तरीके से, बिल्कुल जैसे हम कोई दीवार को जब हम बना रहे, हम तो नहीं मिस्त्री लोग बनाते हैं या शायद आप में से कोई कुछ लोग होंगे जो ये काम करते हैं, वो धागे के ऊपर बिल्कुल सीधा दीवार को ऊपर ले जाते हैं। इसी तरह ये देखें जो कंपनी फिटेड सील होती है, ये आप देखें बिल्कुल जैसे किसी ने धागे के ऊपर रख के इसको बनाया और बिल्कुल सीधी लाइन में। और जो आफ्टर मार्केट होगी वो वैसे होगी जैसे मैंने बॉनट वाली सील दिखाई, वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सील टूटी हुई थी तो इसकी हालत देखें कैसी हालत बनी हुई है, ये देख सकते हैं। तो यार मैं जो रिव्यू करता हूँ ना, मैं अभी वक्फा नहीं करता, थक जाता हूँ। ये नहीं है कि मैं शूटिंग करता हूँ और अब कौन सा अल्फाज यूज़ करना है, नहीं मेरे भाई, ये जो बातें होती हैं ये मेरे दिल की बातें होती हैं, तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अंदर से ये पता नहीं इसका ऊपर नहीं जा रहा, अंदर से यार ये जो नीचे सील वगैरह होती हैं इनकी ये भी देख लिया करें कि गाड़ी अंदर से कहीं पर उसमें तो कोई मसला नहीं आ रहा, पता नहीं ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, ये नहीं जाता। बहरहाल अंदर से जो है आप लोगों ने ये देख लेना है
ये नीचे जो होती हैं ये गाड़ी के टायर्स के साथ वाला एरिया, यहाँ पर भी इसको ज़रूर देख लिया करें। तो ये मेरे प्यारे भाई कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। गाड़ी रीपेंट उसका कैसे चेक करना है कि अच्छा, एक और चीज़, जिस गाड़ी में पुटीन ज़्यादा होती है ना, उसको जब ऐसे आप फिंगर से तो उसका भारी आवाज़ आएगा। जिसमें पुटीन तब डालते हैं जब गाड़ी के वो जो है उसको रीपेंट करते हैं, तो नीचे एक पुटीन सी डालते हैं। जिसमें पुटीन नहीं होगी उसका आवाज़ पतला सा आएगा, ठीक है। तो जिसमें पुटीन होगी उसमें भारी आवाज़ आएगा। तो फ्रेंड, कैसी रही हमारी आज की इन्फॉर्मेशन? अगर ये पसंद आई है तो खुदा के लिए इसको लाजमी आगे शेयर करना, क्योंकि वो लोग जो जिनके साथ धोखा हो जाता है, जो गाड़ियाँ लेने जाते हैं और गाड़ी जो होती है वो रीपेंट होती है। अच्छा, इस गाड़ी का अगर रिव्यू करना है तो मुझे बता देना। तो जो गाड़ियाँ रीपेंट होती हैं, आप देखें बानट की सील थी हम मेरे अपने शोरूम में, मैं अपने शोरूम में हूँ, ये आप देख सकते हैं। और आज जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ महंगी देते हैं, मेरे भाई जिन जिन गाड़ियों को मैंने रिव्यू किया, इस गाड़ी का मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, GLI 13 मॉडल है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा शोरूम आज हमारा खाली पड़ा है। भाई अगर हमारी गाड़ियाँ महंगी हैं तो लोग क्यों ले जाते हैं? अब चंद गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल चंद गाड़ियाँ हमारे शोरूम पे अल्हम्दुलिल्लाह दिन में। यही वजह है, देखें हमारा शोरूम है, मैं अपने शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी का बता रहा हूँ कि इसका बानट टूटा हुआ है। कौन बताता है मेरे भाई? हर कोई अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करता है, लेकिन बिलीव मी कि हमारे बड़ों की हमें ये जो है उन्होंने हदायत दी है कि बेटा जो चीज़ भी दें पहले उसकी खामियाँ बताएं, बाद में उसकी खूबियाँ बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वसीम मोटर्स की कामयाबी की रीज़न भी यही है कि हम लोगों को जो है गाड़ी की हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो देते हैं। सो इसको लाइक करना, कमेंट्स में यार लाजमी कमेंट्स किया करें, और लाइक का एक बटन होता है उसको भी, और कमेंट्स तो आपने लाजमी करना है। आज जो भी बंदा देखेगा कमेंट्स में उसने अपनी राय देने, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। अब आपका होस्ट ज़वार अवान थक चुका है बोल बोल के, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।